हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे 1 से लेकर के 30 तक आपको तत्वों को याद करना है। हमने जो पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब हम लोग आते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को संशोधित करके मोजले ने 1913 में एक नया फॉर्म दिया था, उसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, वो कैसे है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आई होप कि आप लोगों ने जो हमने दिया था ट्रिक याद करने के लिए 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के लिए या 34 तक आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं या देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है जो मोजले ने 1913 में बनाया था पीरियोडिक टेबल। मोजले और उसके कुछ साथियों ने मिलकर के एक लॉन्ग फॉर्म बनाया था। उसके जो भी पीरियोडिक टेबल थे मेंडलीव के, उसी को संशोधित कर दिया गया। इसके लिए इस पीरियोडिक टेबल के लिए तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण पर उनके तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम इस पीरियोडिक टेबल के लिए लागू होता है। आइए देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल जो है उसका वो किस तरह से बनाया गया था, क्या स्ट्रक्चर रहा उस समय। तो आइए देखते। ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें जो पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या है कि इसमें 18 खड़ी लाइनें दी गई हैं। इसमें 1 से लेकर के यहाँ पे है 1 नंबर, ये 1 नंबर है, और यहाँ से लेकर के 18 नंबर यहाँ तक है। ये 1 से लेकर के 18 ये खड़ी लाइनें हैं जिसे हम समूह बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं। ये ग्रुप संख्या अलग चीज़ है और ग्रुप नेम अलग चीज़ है। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रुप संख्या 1 है लेकिन नेम क्या है, फर्स्ट ए। ग्रुप संख्या 2 है लेकिन नेम क्या है, सेकंड ए। जो ये आपको पीछे नीचे ये अंक दिख रहा है, ये है परमाणु क्रमांक। अभी बताए हैं कि इस पीरियोडिक टेबल के लिए परमाणु क्रमांक ही मौलिक गुण हैं तत्वों के इस पीरियोडिक टेबल के लिए। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसमें बढ़ते हुए क्रम पे लिखा गया है। जिस तरह से आप पिछला पीरियोडिक टेबल पढ़े, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़े, उसी तरह से इसमें भी है कि उसमें क्या था कि तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण थे परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में सजा दें तो एक समय ऐसा आता है कि वो तत्वों के आपस में जो गुण हैं वो मतलब कि रिपीट करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से देखिए जैसे ये हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, तो फिर उसके बाद जो ये है, ये तीसरा, ये जो लिथियम है वो लिथियम हाइड्रोजन के गुण को मैच करता है, मतलब कि इसके प्रॉपर्टी जब इसके मैच करते हैं तभी जाके इसमें रखा गया। फिर यहाँ पे Be है बेरिलियम, उसके बाद ये सब रखे गए हैं। फिर नियान के बाद जब यहाँ पे आते हैं सोडियम के बाद, तो सोडियम का जो प्रॉपर्टीज है वो लिथियम और हाइड्रोजन से मैच करता है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, मतलब कि आवर्तितता। तो ये इस तरह से ऐसा रखा गया कि हर एक समूह के लिए सेम मतलब कि प्रॉपर्टीज है। उसी तरह से अब देखिए आवर्त, जो ये पट लाइनें हैं इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल के लिए 7 आवर्त हैं। आवर्तों में 3 तरह के आवर्त हैं। फर्स्ट है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम बस 2 ही तत्व हैं, इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, मतलब कि अति लघु आवर्त। फिर दूसरा और तीसरा, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं, ये दोनों, ये लिथियम बेरिलियम और सोडियम और मैग्नीशियम, ये दोनों जो है सेकेंड और थर्ड, इन दोनों को बोला जाता है कि शॉर्ट पीरियड, मतलब कि लघु आवर्त। और यहाँ जो 4, 5 है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मतलब कि दीर्घ आवर्त। लेकिन यहाँ पे 6 और 7 को बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। इसमें क्या होते हैं, इसमें तत्वों की संख्या जो है 2, इसमें और इसमें दोनों में है 8, और इसमें जो है 18, और इसमें जो है 32। इस तरह से है इसमें संख्या। देखिए तो इसीलिए सबसे कम वाले को वेरी शॉर्ट, फिर 8 वाले जिनमें 8 तत्व हैं इनको हम तो बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, मतलब कि लघु आवर्त। और 18 को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, मतलब कि दीर्घ आवर्त। और 32 जिसमें आवर्त हैं, जिसमें 32 तत्व हैं, एलिमेंट है, इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब कि अति दीर्घ आवर्त। और यहाँ पे देखिए कि आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये 11 और 12 में जो देखेंगे उस समय देखेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक की तरह से भी बांटा गया है। इसमें क्या होता है, ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक ये होते हैं तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाते हैं उसे उस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इन तत्वों के, तो इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाएंगे, इसलिए इनको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, इसकी क्या है कि थर्ड ए से लेकर के और 0 समूह भी, ये पूरा का पूरा 0 ग्रुप के भी इन तत्वों के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनके भी जो
अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में जाते हैं, इन्हें इसलिए इनको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और यहाँ से थर्ड बी और सेकेंड बी मतलब कि तीसरे ग्रुप से लेकर के 12वें ग्रुप संख्या तक जितने समूह हैं इनके जो एलिमेंट हैं, इनके जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनके भी अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष में जाते हैं, डी ब्लॉक उपकोष में जाते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यहाँ पे 58 से लेकर के 71 तक इसको एफ ब्लॉक में इसलिए रखा गया है। इन दोनों को देखिए, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं, इनको एफ ब्लॉक में इसलिए रखा गया है कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाते हैं, इसलिए इनको एफ ब्लॉक में रखा गया है। इसलिए पीरियोडिक टेबल से ठीक नीचे इनको रखा गया है। ये हम लाइन जो ऐसे किए हैं ये दिखा रहा है कि इसमें जुड़ा नहीं है, ये अलग है। ठीक, इसको ऐसे में समझिएगा कि ये ग्रुप जैसे इसी में है, ये पूरा ऐसे नहीं है, ये अलग है। फिर उसके बाद ये है एक्टिनाइड, तो 90 से लेकर के 103 तक जो है इनको भी एफ ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि इनके भी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में ही जाते हैं, इसलिए इनको भी एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, पहले एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। यहाँ पे फर्स्ट ए और सेकेंड ए, जो फर्स्ट ए के तत्व है अलग चीज़ है, सेकेंड ए के अलग हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा अलग है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ए को कहते हैं एल्कली मेटल, मतलब कि क्षारीय धातुएं, इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। सेकेंड ए के तत्वों को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं हिंदी में क्षारीय मृदा धातुएं। फिर यहाँ पे जो है ये 18 मतलब कि 18वां जो ग्रुप है इसको बोलते हैं जीरो समूह। ये शून्य समूह क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जो है सभी के कक्षक पूर्ण होते हैं, इसलिए इसको जीरो समूह लिखते हैं। और ये जीरो समूह में नोबेल गैस होती है, अक्रिय गैसें होती हैं। फिर उसके बाद ये 7A में इसको फर्स्ट मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन। ये हैलोजन तत्व हैं। और यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा मेटलॉयड एंड नॉन मेटलॉयड है, मतलब कि उपधातु और अधातु। इसमें उपधातु और अधातु इसमें दोनों है, मतलब कि जो कुछ तत्व ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो धातु और अधातु का दोनों का गुण रखते हैं उसे मेटलॉइड बोलते हैं। जो कुछ ऐसे होते हैं जो धातुओं का गुण नहीं रखते हैं उनको नॉन मेटल बोलते हैं। तो ये दोनों इसमें होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये है ये पूरा डी ब्लॉक, इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, मतलब संक्रमण तत्व बोलते हैं। इनको डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये एफ ब्लॉक का जो तत्व है, ये जो एफ ब्लॉक में जा रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, मतलब कि आंतरिक संक्रमण तत्व इनको बोला जाता है। और यहाँ पे जो ये डी ब्लॉक के ये है, ये और ये, इनको ये थर्ड सीरीज बोला जाता है। मतलब कि 3D में ये इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये 3D उपकोष में जाते हैं। यहाँ पे है तो 4D बोला जाता है, ये 4D में जाते हैं। और ये सब 6 है, यहाँ पे 5D में जाता है, इसको 5D सीरीज के तत्वों को बोला जाता है। और ये है 6D, ये 6D सीरीज के तत्व हैं। और यहाँ पे जो ये निकाल दिए गए हैं 58 से लेकर के 71 तक, और यहाँ पे 90 से लेकर के और 103 तक, ये दोनों F ब्लॉक में हैं। तो इनको हम लोग 4F श्रेणी बोलते हैं। ये पहले वाले को 4F बोला जाता है, 4F सीरीज, और दूसरे मतलब कि इसको लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट श्रेणी को 5F सीरीज बोला जाता है।